morning students. Today is the second day of your online classes. I hope I am visible. मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ और मैं आपको क्लियर दिख रहा होगा। आज हम लोग का सेकेंड डे है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लॉज। यस्टरडे आई डिस्क्राइब्ड अबाउट क्लॉज वेरी वेल। मैंने कल आप सभी से मैंने डिस्कस किया था कि क्लॉज होते क्या हैं, how many types of clause, how to identify a clause and what is the basic difference between a phrase and a clause। ठीक है, हमने आपको बताया था कि clause होते क्या है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अ clause may give complete sense और may not। एक clause complete sense दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। clause का मैंने टाइप बताया था कि भाई clause के 3 टाइप होते हैं अभी फिलहाल, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज मैंने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन हम बता रहे थे। आइडेंटिफिकेशन में मैंने प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में बताया था कि नो कंजंक्शन प्लस क्लॉज। अगर कोई कंजंक्शन है और सिंपल एक ही क्लॉज लिखा हुआ है, उसको आप कौन सा कंजंक्शन, उसको आप कौन सा क्लॉज कहिएगा, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज कहिएगा। फिर प्रिंसिपल क्लॉज में मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया था कि अ प्रिंसिपल क्लॉज ऑलवेज गिव कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, हमने बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा कैसा मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। फिर हम बताए थे कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज तो वो उसके पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और फिर क्या होता है, वो एक क्लॉज होता है। एक क्लॉज है, उसके पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऐसे क्लॉज को कौन सा क्लॉज कहते हैं, तो ऐसे क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का। आज हम लोग को तीसरा पढ़ना है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो फिलिंग डाल लीजिए सभी लोग, सब ऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। रीडिंग डाल लीजिए आप लोग, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रीडिंग डाल लीजिए। आफ्टर दैट नोट डाउन आइडेंटिफिकेशन। Identification. First of all, you have to learn about that. How can we identify that this is a subordinate clause? मैं चेक कर लेता हूँ the video is clear or not. चलिए, वीडियो आपका अच्छे से क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, और थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, आई नीड ओनली 1 मिनट। ठीक है, चलिए, वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर है। आइडेंटिफिकेशन, सबऑर्डिनेट क्लॉज का आइडेंटिफिकेशन होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस क्लॉज। अगर लिखा हुआ है तो वो कैसा कंजंक्शन है, फिर उसको आप कहिएगा कि सर वो कैसा क्लॉज है, तो उसको आप कहिएगा कि सर ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस क्लॉज अगर लिखा हुआ है तो ऐसे क्लॉज को आप कौन सा क्लॉज कहिएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहिएगा। अब दिक्कत ये है कि भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता क्या है, तो हम आपको बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ कंजंक्शन दैट जॉइंस वन डिपेंडेंट क्लॉज टू अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, ऐसा कंजंक्शन जो एक डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़े, या जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़े। जैसे एग्जांपल देखिए, आई शैल कॉल यू। देखिए, आराम से देखते चलिए, आई शैल कॉल यू व्हेन आई रीच। ये कैसा कंजंक्शन है, तो सर ये क्लॉज है। इस क्लॉज के पहले इस क्लॉज के पहले क्या कोई भी हमारा कंजंक्शन है, सर
नहीं है, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और क्लियर मीनिंग भी दे रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। ये कैसा क्लॉज है? तो देखिए आई रिच होम, मैं कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा, तो देखिए आई रिच होम क्लॉज है। इस क्लॉज के पहले कैसा कंजंक्शन है? देखिए वेन, वेयर, वेन्स, वेयरएवर, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर ये है तो फिर ये कैसा क्लॉज बन गया? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। फिर एक हम लिखते हैं, बचपन में आप लोग के साथ होता था, हम भी, मेरे साथ ये हुआ है। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। देखिए आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसके पहले कोई कंजंक्शन यूज नहीं है, मतलब सर ये प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन ये इट रेन्स सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज तो है, कैसा क्लॉज है? तो इस कैसा कंजंक्शन है? सर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कैसा क्लॉज हो गया? सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दिख रहा है ना? ये दिख रहा है? हाँ चलिए, ये दिख रहा है, अच्छे से आपको दिख रहा है। तो ये कैसा हो गया? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, हम आपको कुछ लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट मैं दे रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए। चलिए, आप लोग उम्मीद करते हैं कि नोट डाउन कर दिया होंगे। आगे चलिए, लिखिए तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखवा देते हैं ताकि आपको पहचानने में क्या हो? आसानी हो। पहला लिखिए, इफ unless when if unless when because as if as though as though before। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि बिफोर सर हमारा हमने आपको प्रीवियस क्लासों में पढ़ाया है कि बिफोर इज अ प्रीपोजिशन एज वेल एज अ कंजंक्शन। बिफोर
आफ्टर। वो जो सेंटेंस आप पढ़ते हैं कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो बिफोर द डॉक्टर केम कैसा कंजंक्शन है? तो देखिए ना, द डॉक्टर केम ये क्लॉज है और कैसा क्लॉज है? तो सर बिफोर लगा हुआ है, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा हुआ है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्लियर हो रहा है? और वही हम बोल दें कि आई केम बिफोर यू, तो यहाँ पर ये क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन के पहले आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ठीक है, चलिए। इन केस until although बहुत सारा है, दो चार जितना आप लिख लीजिए इतना ही काफी। आइदर नॉट ये सब लिखने की आवश्यकता आपको नहीं। नोट डाउन कर लीजिए और आगे लिखिए। क्लॉज को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करता है। कुछ टीचर इसको पहले पढ़ा लेते हैं, कुछ टीचर इसको बाद में पढ़ाते हैं। एक को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, सेकंड वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। पहला पढ़िए, डिपेंडेंट क्लॉज। It is a clause. It is a clause that never gives complete. It never gives complete meaning. It depend on independent clause. देखिए ये और आसान क्या है इसका डिफिनीशन कि भाई ऐसा क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो कभी भी खुद का मीनिंग नहीं देता। समझ रहे हैं? ऐसा क्लॉज जो कभी भी कंप्लीट मीनिंग ना दे, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसे क्लॉज कौन सा क्लॉज कहिएगा? डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे एग्जांपल वही वाला हम लिखते हैं कि भाई रोटी के आने डॉक्टर के आने के पहले रोटी बन चुका है। द पेशेंट हैड डाइड। बिफोर द डॉक्टर के। मैं आपसे पूछूं कि दो क्लॉज है ना, इसमें डिपेंडेंट, अगर आप डिपेंड समझ गए तो इंडिपेंडेंट समझना आपके लिए काफी आसान है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इट्स माय गारंटी दैट इफ यू आर लर्निंग दैट हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज, देन इट इज वेरी इजी टू यू दैट हाउ टू आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट क्लॉज या हाउ टू लर्न इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज आपको सिंपल याद रखना है, एक ऐसा क्लॉज जो क्या दे? कंप्लीट मीनिंग ना दे, वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर डिपेंड रहता है, इसलिए इसका नाम डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो इसी का ठीक होता है, नाम ही है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग दे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज में कोई खास अंतर नहीं है। और डिपेंडेंट क्लॉज एक्ट एज सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। सबऑर्डिनेटिव क्लॉज भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है और डिपेंडेंट क्लॉज भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। आगे हम लिखवाएंगे भी आपको। जैसे अब ये कैसा क्लॉज है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। रोगी मर चुका था और ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए ना, द डॉक्टर के, बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने के पहले। भाई डॉक्टर के आने के पहले क्या कुछ इंफॉर्मेशन क्लियर पता चल रहा है? नहीं ना, ये कैसा क्लॉज हुआ बताइए?
डिपेंडेंट क्लॉज। फिर हम ये लिख दें कि इट रेन्स I shall not go, I shall not go to school। देखिए इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है या अगर वर्षा होती है या अगर वर्षा होगी, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं सर। तो कैसा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा है तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम बोल भी देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ इट रेन आई शैल नॉट गो टू स्कूल, कि अगर वर्षा होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कई बार मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया। तो ये कैसा क्लॉज है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? व्हाई सर? बिकॉज इट इज नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस, इट इज टोटली डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे अभी या कुछ देर बाद, जब वो ऑफलाइन मोड में इसको देखेंगे, वीडियो अपलोड होने के बाद जब वो देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज हमने आपको बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, हमने कुछ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आप कैसे पहचानिएगा। तो एक क्लॉज अगर हो और उस क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा हो तो ऐसे क्लॉज, कौन सा क्लॉज कहिएगा? सर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमको पता होना चाहिए। तो कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने आपको लिखवा दिया, इससे ज़्यादा भी होता है क्योंकि यहाँ पर ETC हम दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, नाइदर नॉर। अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर याद है जब हैंड बॉयज वाला, और उसके अलावे जो बच गया वो सारा का सारा हमारा क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये लिस्ट याद रखिएगा। फिर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, प्रिंसिपल में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर आज हमने बताया कि क्लॉज को फिर से एक बार 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फिर एक मीनिंग क्या था, मीनिंग क्या था। तो एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? तो एक ऐसा क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग ना दे वो डिपेंडेंट क्लॉज है, और एक ऐसा क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग दे दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑलवेज डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज देखिए नाम ही है निर्भर, कहेंगे का दूसरे के ऊपर आश्रित रहना। तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हम एक होमवर्क आपको देखने दे रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट क्लॉज का डिफिनीशन, परिभाषा आप खुद से लिख करके लाइएगा। अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम्पल भी 2, कम से कम एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल यू विल हैव टू मेंशन इन योर नोटबुक। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप यू आर डूइंग योर वेल एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, DM के आदेशानुसार ठंड के कारण स्कूल को बंद किया गया है। तो ठंड आप लोग अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे कि सारी क्लास आपके ऑनलाइन मोड में चल रही है। तो ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है इसी समय। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। धन्यवाद।